आपने भी पर्सनल लोन लिया हुआ है और ईएमआई टाइम पे ना भरने के कारण आपका सिबिल खराब होता जा रहा है, तो इस वीडियो में आपके सिबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्यूशन मिलने वाला है। अब आज के इस महंगाई के समय में बहुत ही कम देखा जाता है कि किसी ने पर्सनल लोन ना लिया हो। हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई ना कोई लोन तो लेना ही पड़ता है। लोन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब भी ईएमआई भरने की बात आती है तो मामला कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। अब अगर आपने भी बड़ा लोन लिया हुआ है और ईएमआई के बोझ से दब रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। इस खबर को पढ़ने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दरअसल आरबीआई एक ऐसा रूल लेके आया है जो आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दे देगा। आरबीआई लोन में फंसे कस्टमर्स के लिए रीस्ट्रक्चर पॉलिसी को लेकर आया है। इससे काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स का निपटारा हो सकता है। अब हालांकि ये पॉलिसी बहुत ही पहले आ चुकी है, पर अभी भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो जब रूल के बारे में पता ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा भी आप कैसे उठा पाएंगे। अब इस पॉलिसी के बारे में हम आपको एक एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया हुआ है और अभी आप 1-2 ईएमआई देने के बाद फंस गए हैं, तो इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए इसमें आप अपने लोन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 2.5 लाख का और दूसरा 2.5 लाख का। पहले वाले हिस्से को तो आप अभी के नियम जैसे पे कर सकते हैं, वहीं दूसरे पार्ट के लिए आप रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं, यानी कि उसके लिए एक बार फिर से ईएमआई और टाइम पीरियड में बदलाव कर सकते हैं। इससे आपका बोझ तो कम होगा ही होगा, साथ में डिफॉल्टर होने से भी आप बच पाएंगे। अब डिफॉल्टर की सिचुएशन में कई प्रॉब्लम से आप फंस जाते हैं। क्रेडिट स्कोर तो डाउन होता ही है, साथ में बैंक भी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना लिया हुआ लोन बिना किसी डिफॉल्ट के आप पेमेंट कर पाए। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप इस रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन का फ़ायदा सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं, और जो मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको दिया जाता है वो है 24 महीने, यानी कि 2 साल का। और इसमें आपका मिनिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस करीबन 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा का होना भी मैंडेटरी है। ये रूल सरकार कोविड-19 के वक्त लेकर आई थी, जब लोगों ने महामारी के चलते अपनी जॉब से हाथ धो बैठा था और लोगों को लोन रीपेमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए सरकार लोगों को राहत देने के लिए ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेकर आई थी।